आज एक ऐसी आप कह सकते हैं रेलवे की कंपनी के मैं बारे में बात करने वाला हूं जो वो निवेशक जो पेनी स्टॉक को बहुत ज़्यादा खोजते हैं या वो निवेशक जो एक डिविडेंड स्टॉक में सही समय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका आप कह सकते हैं एक प्रकार से ये डार्लिंग स्टॉक रहा है। और इस निवेशकों को इसने निराश भी नहीं किया। अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो एक समय में इसने शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन जो उसने 50 वीक हाई लगाए वहां से एक बहुत बड़ी गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है, लगभग 30 से 32% की। तो अब निवेशकों पे ये सवाल लग रहा है निवेशकों को कि क्या इन स्तरों पे आरबीएल में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या एक बड़ी गिरावट हो सकती है। तो इसको लेकर के जो कह सकते हैं दोस्तों इन्वेस्टर्स कॉल है, जो कंपनी ने इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के साथ कॉल किया, एनालिस्टों के साथ, वहाँ पे जो बातें कहीं वो आप कह सकते हैं थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है निवेशकों के लिए। क्या है पूरा मामला, फ्यूचर को लेकर के आरबीएनएल के क्या प्रोस्पेक्टस हैं, इन तमाम चीज़ों में बातें करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं आरबीएनएल की। देखिए, जो इन्वेस्टर्स कॉल हुई उसमें कंपनी ने अपने एनालिस्टों को यह कहा है कि भाई जो नियर टर्म है ना, वहाँ पे ऑर्डर फ्लो में कमी आ सकती है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो में जिस तरह पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे कंपनी को शानदार ऑर्डर फ्लो रहे, कंपनी ने शानदार ग्रोथ किया, कंपनी ने बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट की, लेकिन अब आने वाले समय में नियर टर्म में आरबीएनएल के सामने जो एक वीक ऑर्डर फ्लो है, ये तमाम की चीज़ें की तरह के खतरे सामने नजर आ रहे हैं। कंपनी ने यहाँ तक भी बताया दोस्तों कि जो आरबीएनएल है उसने बिड भी की है। अगर बात करें भाई कितनी बिड की है, तो कंपनी ने लगभग दोस्तों देखिए 210 बिलियन डॉलर की इन्होंने प्रोजेक्ट की बिड की है, जिसमें से 60 बिलियन रुपीस, माफ़ कीजिएगा, जो 210 बिलियन डॉलर बोल रहा हूँ वो 210 बिलियन डॉलर नहीं है, 210 बिलियन रुपीस है, जिसमें 60 बिलियन रुपीस के जो ऑर्डर्स हैं उनकी बिडिंग ओपन हुई है, जिसमें कंपनी को 20 बिलियन रुपीस के ऑर्डर मिल चुके हैं। हाँ, 60 बिलियन जो कह सकते हैं बिलियन रुपीस के जो ऑर्डर जिन्होंने बिड की थी जिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, उसमें से 20 बिलियन रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल चुके हैं। कंपनी ने अगर बात करें हम रेवेन्यू की, तो पिछले 3 सालों में शानदार वृद्धि देखने को हमें इस कंपनी में मिली है। और कंपनी ने जो गाइड किया है आपके लिए फाइनेंशियल 23 के एंड तक में, जो आप कह सकते हैं जो कंपनी के ऑर्डर इनफ्लो हैं, वो लगभग 150 बिलियन रुपीस की बात कही है आरबीएनएल ने। और अगर बात करूं मैं आपको कि भाई जो पिछला साल गया है, पिछले जो साल गए हैं फाइनेंशियल 22, अगर वहां बात करें तो कंपनी ने दोस्तों लगभग 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की है दोस्तों। और ये मिड टर्म में, यानी बात करें आप 4 से 5 सालों में, इस तरह की ग्रोथ कंपनी कहना है कि भाई हम दिखाएंगे। लेकिन आरबीएनएल, आपको पता होगा कि जो आरबीएनएल है उसका मेन काम है भाई जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवे के जो प्रोजेक्ट है, रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आप कह सकते हैं गॉज कन्वर्जन, नई लाइनें बिछाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना लाइन का, ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है ये आरबीएनएल के अंडर आते हैं। और आरबीएनएल की बात करें कि भाई वो आने वाले समय में क्या कर रही है, तो देखिए आरबीएनएल ने ना दोस्तों एमयूज भी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ साइन किए हैं। बात करूं बड़े नामों की, जैसे टाटा, आप कह सकते हैं टाटा के साथ महानदी कोलफील्ड, ऐसे अन्य लोगों के साथ आप कह सकते हैं इन्होंने एमयू साइन किया है। और कंपनी का ये भी मानना है कि ये जो एमयू इन्होंने साइन किया है उनसे इनको लगभग 50 बिलियन रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। एमयू जिन्होंने साइन किया दोस्तों उनकी तरह से बात कर रहा हूँ। टोटल तो आपको मैंने पहले बता दिया, लगभग 150 बिलियन रुपीस के ऑर्डर इनफ्लो की इनकी बात कही जा रही है कंपनी द्वारा। और आरबीएनएल दोस्तों अगर आप बात करेंगे कि वो एक्सपेंशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही है, तो कंपनी का ये कहना है भाई कि नॉन रेलवे सेक्टर की तरफ भी जो आरबीएनएल है वो फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जहां पे वो ग्रोथ दर्ज कर सकती हो। ठीक है, और आप बता दूं जो आरबीएनएल दोस्तों आने वाले समय में इसके जो कह सकते हैं आप जो फ्यूचर है वो अच्छे तो दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना की मार प्लस डबल डिफिशिट प्रॉब्लम की कह लीजिए जो रेलवे मिनिस्ट्री वो बात कह रही है, तो ये तमाम चीज़ देखते हुए एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो पिछले 3 सालों में जिस तरह से शानदार ग्रोथ रही है, उस तरह की ग्रोथ शायद आपको आरबीएनएल आने वाले समय में ना दिखाई दे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर फ्लो में कमी आने के कारण। कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है, 5 से 6% का कंपनी डिविडेंड देती है, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रहा है दोस्तों। ठीक है, और आने वाले समय में आरबीएनएल उन्हीं लोगों को निवेश करना चाहिए दोस्तों जो थोड़े पेशेंट हो।
कंपनी 29-30 रुपए के शानदार सपोर्ट के आसपास रह रही है दोस्तों, और 29 रुपए का कह लीजिए सपोर्ट बनाने की कोशिश करें 29 से 30 रुपए के बीच फॉर अ लॉन्गर टर्म। फॉर अ लॉन्गर टर्म के निवेशकों के लिए ये रेंज अच्छी हो सकती है, लेकिन गिरावट शायद आपको देखने को मिले दोस्तों। देखिए अभी तो बाजार वापस से ठीक हो गए हैं, यूएस के बाजार शानदार रिटर्न कह लीजिए आप शानदार तेजी दिखा रहे हैं, इसके कारण मंडे को शायद आपको आरबीएनएल में तेजी देखने को मिले। लेकिन ये मुझे लगता है दोस्तों शॉर्ट लिव्ड ही रहने वाली हैं तेजियाँ, क्योंकि अभी भी जो वैश्विक बाजार हैं वो काफ़ी वीक हैं, और जो कह सकते हैं आप जो सेंटिमेंट है वो उतने अच्छे सुदृढ़ नहीं हुए दोस्तों। आरबीएनएल के लिए आने वाला समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। 5 से 6 के कह सकते हैं आप जो ये मार्जिन है 6 से 7% के मार्जिन में ये कंपनी कह लीजिए काम करती है, और आने वाले समय में दोस्तों ऑर्डर इनफ्लो कम होने के कारण आपको इसका असर इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं दोस्तों, तो मैं ये कहूँगा कि जब कोई कंपनी अगर फंडामेंटली अच्छी है और उसमें गिरावट हो रही है, और काफ़ी गिरावट देखिए आरबीएनएल तो अभी ऊपरी स्तरों से 30% ऑलरेडी टूट चुका है, तो यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया जा सकता है। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग आरबीएनएल में बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हाँ, ये मेरे रडार में ज़रूर है। अगर ये मुझे 26 रुपये के आसपास मिलता है, 26-27 के आसपास, तो शायद मैं इसमें निवेश की कोशिश करूँगा, वरना आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, इस स्टॉक से अभी दूर हूँ, क्योंकि मैंने अन्य स्टॉक्स पे निवेश कर रखा है। तो आरबीएनएल मेरे अभी उतने आप कह सकते हैं मेरे को वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा अच्छी भी लगती नहीं दोस्तों। हाँ, यहाँ से भाग जाए आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इसमें मैंने कहा ना दोस्तों 25-26 के आसपास ही इस पर निवेश करूँगा, ना कि उससे पहले। लेकिन मेरा प्रोस्पेक्ट रहेगा दोस्तों बहुत लॉन्ग टर्म का। अगर मैंने आरबीएनएल में निवेश किया तो वो कम से कम 3 से 4 साल का निवेश होगा दोस्तों। कोई भी शॉर्ट टर्म निवेश आरबीएनएल में नहीं कहूँगा, और मुझे लगता है आपको भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आरबीएनएल में ये जो छोटी सी वीडियो थी मेरी, अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।